हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, सो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि सैंटा की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है या आपके लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग आने वाला है। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में ड्रम रखा हुआ है। पाइल 1 में है रेड, पाइल 2 में है येलो, पाइल 3 में है ग्रीन। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का ड्रम चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले देखते हैं टैरो में से क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सॉरी क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजी या टॉरस, virgo, कैप्रिकन हो सकते हैं। ठीक है, और ओके, तो आपके लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है गाइस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में मनी आने वाला है। डेफिनेटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में नहीं था, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आपके खुद के करियर में, करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम, अप एंड डाउन्स चल रहा था आपके लाइफ में, फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, या आपको वेट था कुछ अच्छे ऑफर का। इवन कोई छोटा मोटा भी ऑफर हो जाए, आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो बट आप स्टेबल बनना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट मुझे अभी के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मेरी लाइफ में आ जाए। ओके, आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए थे कि आपको होप नहीं था, आपको फेथ नहीं आ रहा था लाइफ में। ओके, एक डिसअपॉइंटमेंट था आपके लाइफ में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक पावर स्ट्रगल भी है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, आप खुद के पावर पे नहीं आ पा रहे हो, या आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं आपको कुछ मिल नहीं सकता, आपको तो मिल ही नहीं रहा, या आप जो डिजर्व करते अपने आपको तो कभी मिला नहीं, आपके साथ कभी फेयर हुआ ही नहीं। ओके, ये आपके लाइफ में कोई भी एरिया में हो सकता है। ओके, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, कोई भी एरिया। ओके, आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से समझ लेना। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना इंट्यूशन का भी नहीं सुनते हो। ओके, आप सेल्फ डाउट करते रहते हो, एंड इंट्यूशन का पे आप अपना इंट्यूशन को ब्लॉक करते हो। आप अपने इंट्यूशन पे थोड़ा फॉलो करो। ओके, अब वो आपको सही गाइडेंस देगा। एंड क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स मुझे बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली उतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा स्टेबल हो भी नहीं। अब आपको डर है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो एक स्टेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग आप बन नहीं पा रहे हो। मतलब आप बनना चाहते हो बट फिर भी बन नहीं पा रहे हो। आप खुद के अंदर जो एक करेज नहीं जुटा पा रहे हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, जो कि आपको जुटाना चाहिए, आपको कोशिश करना पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो हो सकता है लव लाइफ में कोई सीरियस ऑफर आपको कभी मिला नहीं, या कमिटमेंट आपको नहीं मिला। वो पर्सन आपसे इस तरीके से बातें किया कि उतना सीरियस है नहीं, सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया, इमैच्योर बिहेव किया, कंफ्यूज था, या जो भी बोलूँ वो कंफ्यूज था, स्लो है उसका मूवमेंट। ओके, तो आप काफ़ी कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस या फैमिली का इशू, फैमिली में मेनली फाइनेंस लेके या रिलेशनशिप को लेके इशू, या इमोशनल लॉस से जो भी लोग गुजर रहे हो, कि आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। ओके, आप डेफिनेटली टूट चुके हैं अंदर से, बट आपको पावर पे आना है, हिम्मत जुटाना है, और डेफिनेटली आपको ये भरोसा करना है कि आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, पाइल 1 में मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग अंदर से सोच ही लिए हो कि आपसे नहीं होगा, एक गिव अप करने वाला एनर्जी। ओके, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ओके, आप अपने इंट्यूशन पे फॉलो करो और हिम्मत जुटाओ कि आप भी कर सकते हो, और
डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन से आप ज़रूर निकल पाओगे। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड इश्यूज है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ना, आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, क्योंकि मुझे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या किसी भी तरह स्टेबिलिटी। आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो मुझे लग रहा है, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनोगे और भी ज़्यादा मुझे लग रहा है। ओके, डेफिनेटली आप अचानक कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हो, लेकिन आप स्टेबल तरीके से कुछ सोचते हो, धीरे सोचते हो, बट आप चाहते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो लव हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो और वो लाइफ आपको मिलेगा। ये ब्लेसिंग आपके लिए मुझे दिख रहा है। अब ये कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है, कमिटमेंट भी है, लेकिन कमिटमेंट की बात है तो थोड़ा स्लो है, बट जो होगा स्टेबल होगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और फाइनेंस के बारे में तो मैंने बता ही दी। ओके ओके, तो ओरेकल देखते हैं क्या है हमारे पास। yin एंड yang। ओके, आपको बैलेंस लाना है लाइफ में। सिर्फ दिमाग से नहीं सोचना है, या सिर्फ दिल से नहीं सोचना है, ये दोनों चीज़ का बैलेंस आपको क्रिएट करना है आपके लाइफ में। फेथ रखना है। ओके, कि डेफिनेटली रिलेशनशिप की बात भी आए तब भी आप, मुझे जितना लग रहा है कि आप दोनों यूनियन में आने वाले हो। आप दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस, किसी भी तरह डिफरेंस क्यों ना है, आप दोनों वो स्ट्रगल पार करके एक होंगे। यूनियन, यन एंड यंग वाला एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की काफ़ी ज़रूरत है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। फिर हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, या डिसेप्टिव एनर्जी। उस पर्सन का, आपके पार्टनर का डिसेप्शन, एक डिसेप्टिव एनर्जी आपके लिए था। किसी के लिए मदर इशू था, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका खुद का जो एक, जो आपको ऐसा लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट में वर्क करना, या एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेल भी देख रहे हो, या जो भी, थोड़ा सा केयरिंग, शेयरिंग, पेशेंस रखने वाला एनर्जी, जो कि ज़रूरत होगा आपके लिए या आपका पार्टनर के लिए, वो आएगा डेफिनेटली। उसके लाइफ में ये बैलेंस आएगा। बट गॉडेस ऑफ द मून मुझे ये भी बता रहे, एक डीप कनेक्शन, एक डीप इमोशन। ओके, एक डीप इमोशन। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, हिम्मत जुटाइए, फियर को रिलीज़ कीजिए, डर को रिलीज़ कीजिए। ओके, और येन एंड यंग, डेफिनेटली एक प्योर, एक डीप कनेक्शन। ओके, आपके लाइफ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं कनेक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, देखिए, से नो। तो हो सकता है वो पर्सन पहले नो बोल के चला गया था आपको छोड़ के। जो पर्सन, पास्ट पर्सन मुझे लग रहा है, वो नो बोल के आपको छोड़ के चला गया था। ओके, अब वो डिसेप्टिव बन रहा है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया, एक इमोशनली अनअवेलेबल एनर्जी, कनेक्शन नहीं था, तो ऐसा एनर्जी था शायद। लेकिन वो वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लेंड अ हैंड। ओके, तो वो वापस आएगा आपसे। कनेक्शन मुझे दिख रहा है, यूनियन, यूनियन मुझे दिख रहा है, कनेक्शन बनते हुए मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में किसी भी बाधा क्यों ना आए, किसी भी रुकावटें क्यों ना आए, आप दोनों वो रुकावटें, स्ट्रगल को पार करके एक होंगे, मुझे जितना लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि या आप लोगों का काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट बनोगे। केयरिंग नेचर, शेयरिंग नेचर, सपोर्टिव नेचर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। फेमिनाइन, आप मेल हो या फीमेल हो, वट एवर, बट फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, या आपका पार्टनर कुछ ऐसा था, ईगोइस्टिक, या कुछ ज़्यादा मैस्कुलिन था, तो उसके अंदर कुछ फेमिनाइन एनर्जी अब ग्रो करेगा। उसको समझ आएगा कि क्या प्यार कैसे देना है, कैसे लोगों का ख्याल रखता है, तो डेफिनेटली वो वापस आएगा आपके पास, ये मैं देख पा रही हूँ। और से नो का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, अगर आप किसी को नो नहीं बोल पा रहे थे, अगर आप किसी को नो नहीं बोल पा रहे थे जो टॉक्सिक था, या आपके लाइफ में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई किसी भी तरह ऑफर हो, चाहे वर्क में किसी
कोई आपको कुछ बोलता था, आप नो नहीं बोल पाते थे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते थे, लेकिन मुझे लग रहा है आपको नो बोलना आप सीखेंगे, और आप नो जो सही आपके लिए नहीं है आप नो बोलेंगे। ओके, फिर है हमारे पास ग्रेट फॉर्च्यून। वाओ, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में आने वाला है। और मनी के बारे में मैंने आपको बताई ना, ये देखिए मनी आपके पास में आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्रेट फॉर्च्यून का मतलब ये भी होता है आपका, आपको ऐसा शायद लगता होगा कि आपका लक सही नहीं चल रहा है, लेकिन आगे आपका जो डेस्टिनी जो है वो आपके, आप खुद भी कोशिश करेंगे ज़रूर, वो तो करना पड़ता ही है, लेकिन आपका लक आपका साथ देगा, आगे आगे आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। एंड हाई ऑनर, वाह, आपको डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप जो भी आपके लाइफ में कोई भी एरिया में आप सोच रहे हो जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है या प्रॉब्लम ना भी चल रहा है, बट आपको वर्क प्लेस में हो, लव लाइफ में हो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ओके, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ये ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में आ रहा है गाइस, पाइल वन के व्यूअर्स। ओके, तो मैं इससे देख लेती हूँ क्या है, क्या ब्लेसिंग आने वाला है, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस या कुछ निकल आए तो इससे। पाइल वन के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट कार्ड्स। लेट गो, या ये लेट गो है, कुछ नेगेटिविटी को लेट गो करने का है, फियर को लेट गो कीजिए। जो आपके अंदर डर था आपसे नहीं होगा या कुछ तो हो नहीं रहा, बट फेथ रखना पड़ेगा उस नेगेटिविटी को। आपको पहले, आपको खुद के अंदर से सारे नेगेटिविटी को रिलीज करना है, पहले ये करना है, फिर बाद में एक एक करके सब कुछ होगा आपके लाइफ में। ओके, जो टॉक्सिक है ना उसको आप, से नो का कार्ड है, उसको आप लेट गो कर देंगे। आपके लाइफ में कुछ भी टॉक्सिक है तो नो, इफ, वाओ, क्या बताऊँ आप लोगों को से नो नो नो, या तो डेफिनेटली जो टॉक्सिक है, कुछ ऐसे आपके लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें हैं तो उसको आप लेट गो ज़रूर कर देंगे। ओके, नो, नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, और आगे आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आ रहा है, आपका लक आपके साथ देने वाला है, ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है। रिमेन पॉजिटिव। ओके, जो मैंने बताया आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, रिमेन पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, तो ही आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, अगर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिविटी आपके या पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में तो आएगा नहीं, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। वन मोर, वन मोर, यस, यस, आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, वो चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, कमिटमेंट आपको मिलेगा, सिक्योरिटी आपको मिलेगा, यूनियन आपका हो सकता है लवर्स से। ओके, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे। ओके, तो ये नो एनर्जी से यस एनर्जी में आना होगा, और ये आएगा, यस, जो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आना आएगा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन, तो हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन या सिग्नल मिलता हो, तो उस पर थोड़ा आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, या यूनिवर्स हो सकता है आपको ऑलरेडी साइन दे रहा है, आपको कुछ लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, बट आपको उसमें फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ओके गाइस, यही था पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये येलो कलर का ड्रम चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए। कार्ड्स देखते हैं पहले टैरो क्या बताता है आप लोगों के लिए। हमारे पास है डेथ रिवर्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्स। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में गाइस सजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, बल्कि आप कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन ये साइन यहाँ पे मौजूद है। ओके, ओके, तो मैं सीधा रीडिंग पे जाती हूँ कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाला है। ओके,
डेफिनेटली जो आपके लिए ब्लेसिंग होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस पाइल नंबर 2 के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ डिसेप्टिव एनर्जी यहाँ पे आ रहा है कि कोई पर्सन डिसेप्टिव है आपके लिए, या कुछ चीज़ें कुछ आपके लाइफ में कुछ एरिया जो है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, बट कुछ इंफॉर्मेशन का कमी, कुछ क्लैरिटी की कमी, कुछ बात होने में कमी हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, होगा, ज़रूर होगा। एंड उसके लिए डेथ कार्ड है ना रिवर्स में, तो आपके अंदर वो चेंजेस लाना पड़ेगा। ओके, आपको खुद को, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको खुद को कोशिश करना पड़ेगा। हो सकता है आप पूरी तरीके से कोशिश या तैयार नहीं हो, कोशिश उतना कर नहीं रहे हो, ये हो सकता है। ओके, इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी रिवर्स है, डेथ कार्ड भी रिवर्स है, द वर्ल्ड भी रिवर्स है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपके जो ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट या जो भी सोच है, कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस या कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगा, या कुछ नेगेटिव चीज़ आपको रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ही आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगा, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रहा है, आपके लाइफ में आपका लाइफ स्टक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, एक ही तरीके से चल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपका किस्मत का जो पहिया है वो घूमता ही नहीं है। बट आपको ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप अभी भी जो स्टक हो ना, उसमें आपको खुद को भी वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि दुनिया आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा सब काम करते हुए आपको मुश्किल दिखेगा, या रुकावटें फेस करना पड़ेगा। ओके, मुझे लग रहा है द वर्ल्ड रिवर्स, तो हो से सिक्स ऑफ सोर्स से लग रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात बोलूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कल्चरल, रिलीजियन कुछ डिफरेंस है। ओके, तो उन सब प्रॉब्लम की वजह से कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बट ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करके ट्रैवल बाहर चले जाओ, या कुछ लोग काम की वजह से बाहर जाओ, या आपका कुछ काम ही ऐसा हो, ट्रैवल इन्वॉल्व है। या फिर ट्रैवल मुझे दिख रहा है, या अगर आप घूमना फिरना आपको अच्छा लगता है, या फिर कुछ डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री की वाइब्स मुझे आ रहा है, वो आपके लाइफ में किसी भी तरह ये कनेक्ट कर सकता है। ओके, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि इंटरनेशनली या नेशनली, वॉट एवर, डिफरेंट सिटी, स्टेट भी हो सकता है, बट मुझे किसी भी तरह कुछ इन बाहर से कुछ कनेक्शन, बाहर का कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लाइफ में अगर ट्रैवल करना ज़रूरी था किसी भी वजह से, तो ट्रैवल आप करेंगे, ट्रैवल आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आगे सिक्स ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है आगे ये ऑब्स्टेकल को आप ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, या कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकता है, या कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ट्रैवल करके आएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन आर कमिंग। ओके, देखते हैं फिर हमारे पास ओरेकल में से है आर फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। जो मैंने बताई, थ्रोट चक्र होता है। कम्युनिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कम्युनिकेशन होगा आपके रिलेशनशिप में किसी के साथ, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जो कम्युनिकेशन आपको फ़ायदा देगा, तो लोगों के साथ कनेक्शन आपको बनेगा। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, इंटरनेशनल फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कनेक्शन, वट एवर, लोगों के साथ कनेक्शन। ओके, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। स्ट्रैटेजी बता रहा है कि बहुत सारा प्लानिंग आप कर रहे हो आप अपने लाइफ में, या वो आपको आपका जो ड्रीम्स है, या जो सपना है, या जो करना चाहते हो लाइफ में, तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत पड़ेगा, और सही तरीके से आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग वाइज चलिए आगे। या कोई पर्सन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग, या वो प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे आपसे प्रपोज करे, या कैसे आपके पास आके अप्रोच करे। ओके,
फिर हमारे पास कार्ड्स है ड्रॉप इट। तो जो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो मैंने पहले बताई कि कुछ चीज़ें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ फियर आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स या कुछ भी पुराने जो चीज़ है वो छोड़ना है। पास्ट में अगर अटके हैं तो उसको रिलीज होना है, मतलब कुछ चीज़ें ड्रॉप करना है, कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है, तो ही आप ये आगे बढ़ पाएंगे और आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाला है। ओके, आ सकता है। फील द वेल मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत कुछ फुलफिलमेंट आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट या कुछ भी आपके लाइफ में आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रहा है। ये सब कुछ भर भर के आपके लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, सारे फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, फिर देखते हैं क्या है मैसेज। अनएक्सपेक्टेड इनकम मैसेज से मुझे बता रहा है कि देखिए, कम्युनिकेशन की बात मैंने की, थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन, मैसेज कम्युनिकेशन, 6 ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें कम्युनिकेशन बता रहे हैं। किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना, किसी भी तरह गुड न्यूज़, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वो बाहर से हो या किसी पर्सन आपके लवर से हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, या वर्क प्लेस में हो, किसी भी तरह गुड न्यूज़, किसी भी तरह का जॉब ऑफर, किसी भी तरह बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह बाहर से कनेक्शन, ओके, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है आपको मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो खुशियाँ या ब्लेसिंग जो मैंने बताई ना, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है, वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ओके, बट बहुत खुशियाँ देगा आपको। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मनी आपके लाइफ में आ रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, एंड आप मनी सेव करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स आपको ढूंढ पाएंगे। आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए। और मुझे ये डॉलर दिख रहा है, डॉलर से मुझे पता लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे भी वर्क कर सकते हो, मतलब टूर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मतलब बाहर से डॉलर में कुछ आना, ये भी चीज़ें मुझे दिख रहा है। बट मनी आपके लाइफ में ओवरऑल आ रहा है। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। ओके, आपको भरोसा करना है, आपके लाइफ में जल्दी ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, बहुत बढ़िया है। ओके, तो अब मैं इस कार्ड से देखती हूँ कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है। एंजल की तरफ से कुछ भी मैसेज या कुछ ऐसा है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स को। लेट गो, या यहाँ पे भी बता रहे हैं कि लेट गो, कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगा गाइस। फिर है हमारे पास लिसन टू योर इंट्यूशन, या यहाँ पे मून कार्ड है। देखिए, द मून इंट्यूशन को भी इंडिकेट करता है, तो आपका इंट्यूशन पावर हो सकता है स्ट्रांग है, तो आप अपने इंट्यूशन का सुनो, आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन पावर पे जो है उसको बेकार मत समझो, उस पर फोकस करो। ओके, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। रिकंसिडर, या कुछ चीज़ें आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगा, जो मैंने बताई, कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ चीज़ें शायद सैक्रिफाइस। आपके लाइफ में खुशियाँ तो आ रहा है, गुड न्यूज़ तो आ रहा है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी, कुछ चीज़ें ऐसा है जो रिकंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट ज़रूरी है। वन मोर नो। ओके, जो सही नहीं है उसको रिलीज कर दो। ओके, उसको लेट गो कर दो। ओके, और लिसन टू योर इंट्यूशन। और इसमें आपको अगर लग रहा है कि ये क्या है चीज़ जो मुझे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जनरल रीडिंग है, तो आपको बताया जा रहा है आप इंट्यूशन का सुनो। ओके, इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा डेफिनेटली, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। यहाँ पे भी पाइल नंबर 1 की तरह आया है, लुक फॉर अ साइन बॉटम ऑफ द डेक। तो यूनिवर्स की तरफ से साइंस या सिग्नल्स आपको मिल रहा है, उसमें आप फोकस कीजिए। हो सकता है ऑलरेडी आपको साइंस और सिग्नल्स, एंजल्स नंबर दिख रहा है। ओके, तो ये एक साइन है आपके लिए लाइफ में, इस सब ब्लेसिंग को, ये जो मैंने बताई आने का, ये साइन है। ओके, आप उसमें फोकस कीजिए, ठीक है। तो ओके गाइस, यही था पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ।
हाय गाइस, फाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का ड्रम चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो। देखते हैं पहले क्या है हमारे पास। द स्टार, वाओ, द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके ओके, तो मैं सीधा रीडिंग पे जाती हूँ कि क्या ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। ओके, आपको मिलने वाला है। तो मैं जो देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में जल्दी एक मूवमेंट आने वाला है। अगर आपका लाइफ स्टक था तो आप सोच लीजिए, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। द टावर से मुझे लग रहा है कि ये अनप्लैन्ड होगा, आपने सोचा तक नहीं होगा, आप अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये कोई प्लान वाइज भी कोई चेंजेस नहीं होगा, झटके से कोई आपके लाइफ में अनप्लैन्ड होगा, चेंज हो जाएगा। कि जो कि आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपने सोचा ना होगा कि अचानक कोई बदलाव आपके लाइफ में झटके से ओके आ जाएगा। और द चैरियट, डेफिनेटली मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है आपके लव लाइफ में। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन होगा। आप आई डोंट नो आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोग देख रहे हो, बट नाइट ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है अगर रिलेशनशिप में भी हो, आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, सेपरेशन, जो भी हुआ था, मुझे लग रहा है वो पर्सन, उस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। मे भी कुछ लोगों के लिए वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, उसके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। ओके, तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो, वो आपका विश है और आप भी उनकी विश हो, मुझे लग रहा है। ओके, तो कहीं किसी न किसी तरह होप है इस रिश्ते पे। ओके, और आप वेट कर रहे हो। आप दोनों का भी कोशिश की हो इस रिश्ते को आगे ले जाने का। ओके, नाइट ऑफ कप्स वो एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आपके पास आ रहा है, चैरियट। ओके, ट्रैवल करके आ सकता है या किसी भी तरह वो आपसे कांटेक्ट करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे। ओके, या डेफिनेटली आप जो चाहते हो ना, जिसके लिए आपने काफ़ी कोशिश किया, तपस्या किया, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो पर्सन ज़रूर जो मुझे लग रहा है ना, वो पर्सन आपको वो चीज़ आपको कमिटमेंट देगा, शादी का प्रपोजल देगा, हो सकता है या पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि जो वो डिज़र्व करता है ना, या आप डिज़र्व करते हो, अब दोनों को भी मिलेगा। ओके, या करियर वाइज आप कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आप कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से। ओके, तो करियर लाइफ में भी आपके लाइफ में कुछ जॉब ऑफर, किसी भी तरह अच्छा ऑफर, जिस जो आपने सोचा ना होगा, वो अनएक्सपेक्टेड होगा, वो उस तरीके का किसी भी तरह जॉब ऑफर, मनी आ सकता है। या हो सकता है प्रमोशन, किसी भी तरह ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है। द स्टार, आपका विश फुलफिल होगा और ये डिस्टाइंड होगा, जो आपको मिलने वाला है ना ब्लेसिंग। ओके, लव लाइफ में या करियर लाइफ में, वो ब्लेसिंग जो होगा डिस्टाइंड होगा, गॉड चाहता होगा तभी मिलेगा। और वो पर्सन भी आपको चुनने वाला है और डेफिनेटली आपका विश फुलफिल होगा। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। आपने काफ़ी कोशिश किया, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। काफ़ी मैनिफेस्ट किया आपने। अगर आप स्टडी में भी हो, आपको रिजल्ट कुछ अच्छा मिलने वाला है एग्ज़ाम में, या ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। बहुत बढ़िया। ओके, फिर है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है गाइस। ओके, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, या आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करोगे। आपका लाइफ शायद बैलेंस में नहीं था, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लव लाइफ एंड करियर लाइफ को बैलेंस करोगे। फिर है हमारे सामने सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। तो ये मुझे ये भी यही बता रहे हैं कि क्लोजनेस, इंटीमेसी आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, रिलेशनशिप में क्लोजनेस, इंटीमेसी। या मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा, आप जो अचीव करना चाहते हो या जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, उसके अनप्लैन्ड होगा, बट
आप उसके बहुत ज़्यादा ना करीब हो, और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचने के। ओके, कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। इवन अगर आप सिंगल भी हो ना, तो भी ये पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन आपको पसंद करता है, या जो आपका आपके लिए बने हैं वो पर्सन आपके पास आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। ओके, आपके सोल के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, और सोल फैमिली, मुझे लग रहा है कि आप दोनों फैमिली बनाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, या आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह फैमिली का इंटरफेरेंस, फैमिली का इशू था। बट मुझे लग रहा है कि या आप दोनों एक सोलमेट, या आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो सोलमेट आने वाला है। बट मुझे लग रहा है सोलमेट या ट्विन फ्लेम वट एवर, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम, लेकिन एक सोल कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों फैमिली बनाओगे, ये भी मुझे दिख रहा है। रेबल, रेबल का कार्ड मुझे बता रहा है कि वो पर्सन अगर पहले कुछ इमेच्योर एनर्जी में भी था, या वो सीरियस नहीं था, बट वो अब सीरियस है, उसने डिसीजन ले लिया है। कोई भी रुकावटें क्यों ना आए, लोगों से, फैमिली से, आप तो एक्शन लेने के लिए तैयारी थे, या आप एक्शन नहीं लेने में डर रहे थे, तो आप एक्शन लीजिए। और अगर आप उस पर्सन के लिए वेट करें, वो एक्शन लेगा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रहे हैं, ट्रैवल करेंगे, कुछ मूवमेंट या डेफिनेटली कुछ एक्शन, वो पर्सन ज़रूर आपके लिए एक्शन लेगा, ये मैं देख पा रही हूँ गाइज। ओके, फिर है हमारे पास मेन मेल। वाओ, डेफिनेटली आपके लाइफ में लवर आने वाला है गाइस, आप और सिंगल नहीं रहेंगे। मेन मेल, ये पर्सन, जो पर्सन आपके लिए बने हुए हैं ना, इवन आप मेल भी देख सकते हो, ये रीडिंग मेल देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई फीमेल आ रहे हैं, जनरल रीडिंग है गाइस। बट मेन मेल मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन होगा ना, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। ओके, और ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। ओके, आपको डेफिनेटली अब वो बहुत सीरियस होने वाला है। ओके, वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं। ओके, एक घर चाहते हैं, या ये हाउस से मुझे ये भी लग रहा है फैमिली इशू फिर से लग रहा है। बट हाउस से मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है न्यू घर खरीदना चाहो, न्यू घर आपको मिले। ओके, अच्छा खासा कुछ फ्लैट घर कुछ, या हाउस से मुझे ये भी लग रहा है गाइस। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी रहेगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हाउस, मुझे ये भी लग रहा है कि शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, इसी पर्सन से अगर आपको शायद शादी के लिए वेट है, जल्दी आपको वो सही पार्टनर आपके लिए आ रहा है, मिलने वाला है। रिलेशनशिप में भी जो भी लोग हो, कमिटमेंट के इंतज़ार में हो, आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूनियन के करीब हो। ओके, तो यही ब्लेसिंग आप लोगों के लिए मिलने वाला है गाइस। जिन लोग भी ये ग्रीन कलर का मतलब ड्रम या पायल नंबर 3 चूज किया है, ओके, पायल नंबर 3 के लिए तो बहुत बढ़िया है गाइस। और मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, तो अब मैं इस डेक से देखती हूँ क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए, कुछ अगर मैसेज वो देना चाहता है आप लोगों को। देखते हैं पायल नंबर 3 के लिए कोई मैसेज, क्या कौन सा ब्लेसिंग आ रहा है। आस्क योर एंजल्स। ओके, तो एंजल्स आपके सपोर्ट में है। अगर आपको लगता है अकेला फील होता है, या आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एंजल से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कीजिए। जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, विश कर रहे हो, उस तरीके से करते जाइए, या आस्क कीजिए, कनेक्ट, एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, या एंजल्स का साइन शायद आप लोगों को मिलता है, उस पर फोकस कीजिए। एंजल्स नंबर दिखते हैं, उस पर फोकस कीजिए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अब जो भी सिचुएशन में हो, अभी अगर कुछ नेगेटिव भी है, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, अच्छे रिजल्ट के करीबी हो आप। ओके, और आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाला है, और ज़्यादा देर नहीं है, और भी बेटर सिचुएशन आप देख पाओगे आप अपने लाइफ में। फिर है हमारे पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या कुछ वीक्स के अंदर आपके लाइफ में ये चेंजेस आने वाला है गाइस, कुछ वीक्स लगेगा। ओके, कुछ हफ्तों में आपको ये न्यूज़ या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है।
फिर देखते हैं क्या है आपके लिए गाइस। यस, ओके, बी पॉजिटिव, आपको मिलने ही वाला है, ज़रूर मिलने वाला है। और आपको होप नहीं खोना है, होप रखना है, फेथ रखना है कि वो ज़रूर मिलने वाला है ये ब्लेसिंग। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा, और अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके, सो ओके गाइस, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।